आप सभी को नमस्कार। और आज फ्राइडे की इस शाम को हम लोग आपको इतने हैवी टॉपिक से परेशान कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर क्योंकि आप यूथ हैं और देश की मेन स्ट्रीम में आगे आने वाले समय में आपकी बहुत अहम भागीदारी होने वाली है, होनी चाहिए भी, इसलिए कुछ कुछ बातें जैसे गौतम जी ने आपसे शेयर की, और मैं ज़्यादा हैवी टॉपिक्स पे ना जाते हुए कुछ कुछ बस आपके सामने बातें रखूंगा जो मैं ऐसा समझता हूँ एज अ यूथ, एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू कॉलेज, एज अ पर्सन हु इज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या अलग अलग जो स्ट्रीम्स में लोग पढ़ रहे हैं उनको करना चाहिए। और बिना हम लोगों की बातें सुने हुए समाज को, सोशल लाइफ को अपने दृष्टिकोण से समझने की इस समय जरूरत है। गौतम जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह सही है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह है, पर आपका इंडिपेंडेंट माइंड क्या कहता है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आज एक टास्क दे रहा हूं। अभी गौतम जी ने यहाँ पे बात की पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था तो बहुत सारे दलित समाज के लोग वहां पे जोगिंदर नाथ मंडल जी के कहने पे वहां पे गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। और अभी रिसेंटली अपने लॉ के करियर के दौरान मेरे पास एक केस आया जिसमें पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई हैं वो विस्थापित होके इस समय दिल्ली में मजनू का टीला के एरिया में रह रहे हैं। तो मेरा आप आज आपके भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, जब भी आप लोगों को समय मिले, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को जब भी किसी भी वीकेंड में आप लोग को समय मिले, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मजनू का टीला में जाके जरा उस कैंप को विजिट करें जहां पे पाकिस्तान से विस्थापित होके हमारे हिंदू भाई बहन आज रह रहे हैं। और जरा उनसे पूछें कि उनका वहां पे क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको कानून का राज्य मिला, क्या उनको इक्वल दर्जे की नागरिक की एक दर्जा मिला, क्या उनको संविधान के सारे अधिकार मिले, क्या उनको इज्जत से रहने के अधिकार मिले, क्या उनको पूजा पाठ करने के अधिकार मिले। जितनी बातें आज समाज में चल रही हैं, आप एक बार अपने लेवल से हमारे जो पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं जो आज मजनू का टीला में रह रहे हैं और दिल्ली में अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, उनसे कभी भी समय मिले आपको वीकेंड में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के चले जाइए। किस तरह, मतलब मैं तो आपको बता नहीं सकता किस तरह से भीषण रूप से वहां पे हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया गया। स्कूल जाने से, स्कूल भेजने से माँ बाप डरते थे कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, क्योंकि अगर स्कूल जाएगी बच्ची तो उनका रेप कर दिया जाएगा। किस तरह से वहां पे मंदिर तोड़े गए। तो ये सारी चीजें मेरे कहने पे नहीं, अपने में आपसे ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, और आप लोगों को भी मुझे ये आश्वासन देना है, वचन देना है कि कभी ना कभी 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, जब आपको समय मिले, एक दिन निकाल के मजनू का टीला पे जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई विस्थापित हो गए उनसे मिलकर चले आइएगा। और आजकल तो बहुत सारे लोग एनजीओ चला रहे हैं, अलग अलग सेवा कार्य करना चाहते हैं। तो अगर कभी आप लोग के मन में सेवा कार्य करने का कोई बीज उत्पन्न हो या कोई इच्छा करे, तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इस देश में किसी को है तो वो पाकिस्तान से विस्थापित हमारे हिंदू भाइयों को है, क्योंकि इतनी ताड़ना प्रताड़ना झेलने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो अपने धर्म पर अडिग रहे। जब मैं उनसे मिलने गया था तो आंखों में मतलब आंसू आ गए। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतनी बड़ी एक अत्याचार की कहानी है, और उसके बाद भी आज इस मजनू के टीला के कैंप में वो रह रहे हैं बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। और जब भी आप जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। इतना सेवा भाव है आज उनके अंदर, और आज भी वो कह रहे हैं कि हमें काम दिलाइए। हम नहीं चाहते कि कोई हमें फंड करे, कोई हमें पेमेंट करे, कोई हमें वैसा समझे। हम किसान हैं, वो सारे लोग जो हैं वो किसान है, वो ही कहते हैं कि हमें आप काम दिलाइए कि हम कहीं पे जाके किसानी का काम कर सके। तो आप सबको ये आवाज उठाने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू हैं उनको मेन स्ट्रीम में हमें जोड़ना है। अलग अलग अगर आज बात हो रही है रिजर्वेशन की,
तो रिजर्वेशन अगर सही में कोई इस देश में इस समय रिजर्वेशन का हकदार है तो वो पाकिस्तान से आए हमारे विस्थापित हिंदू भाई बहन है, जिनको कम से कम मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए इस समय कुछ बेनिफिट्स देने की जरूरत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज लोग अपने अपने ढंग से अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, पर सही ओपिनियन फॉर्म करने के लिए मैं हमेशा आपसे बात करूंगा कि अध्ययन के साथ प्रैक्टिकल अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। मैं प्रैक्टिकल बातें इसलिए कर पाता हूं क्योंकि न्यायालय वर्चुअली एक तरह से समाज का दर्शन है। आज समाज में जो हो रहा है, हम लोग रोज कोर्ट में देख रहे हैं कि किस तरह से घर टूट रहे हैं, किस तरह से डाइवोर्स हो रहे हैं, किस तरह से भाई भाई में आपस में झगड़ा हो रहा है। हर एक चीज जो आज समाज में हो रही है उसको कोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक दर्शन के रूप में हम लोग कोर्ट में उसको जीवंत होता हुआ सामने देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब आप आज एक ओपिनियन फॉर्म की स्टेज में हैं कि आप अपना एक ओपिनियन बना सकते हैं और आगे बिल्कुल समाज की मेन स्ट्रीम में भी आप अपनी बातें रखेंगे, तो मेरा छोटा सा बस आपसे निवेदन ये रहेगा, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, कि आप चीजों को अपने आंखों से देखें, उसका मूल्यांकन करें। जैसे अभी यहाँ पे गौतम भाई ने एक बात छेड़ी कास्ट सिस्टम की, तो आपको इस बात में आप गूगल करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिल जाएगा इंदिरा साहनी का। तो ये बात भी आप तर्क के रूप में रख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम सिर्फ जो है अगर हिंदू समाज के अंदर है तो इस समय मुस्लिम समाज के अंदर भी कास्ट सिस्टम है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के जजमेंट में लिखी हुई है। और ये जो जितनी बात है छुआछूत की, जब आर्टिकल 17 आ गया है, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, SC/ST एक्ट आया हुआ है समय, तो कहां पे ये हो रहा है, इसकी रियल इंपेरिकल स्टडी क्या है? तो ये सारी चीजें आपके मन में कौननी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए। रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिजर्वेशन जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद आपको अपनी एक ओपिनियन बनानी चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको ये सजेशन है कि ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एक होलिस्टिक व्यू लेके, 360 डिग्री व्यू लेके, उसके बाद अगर आप अपनी बातें रखेंगे तो और प्रभावी रूप से अपनी बातें रख पाएंगे। आप सब लोगों ने इतना अच्छा दिव्य आयोजन किया, तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं, और ज्ञान पर्व की ये श्रृंखला चलती रहे और आगे बढ़े और अच्छे अच्छे लोग आए जो हम सारे लोगों को, आप सबको और ज्ञान से उत्प्रोत करें और ज्ञान दें। यही मेरे मन में कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।